बताएंगे और आप लोग को एक और टॉपिक एक्स्ट्रा चीज़ बताएंगे, सुपर कंडक्टिविटी क्या होता है, मिशनर इफेक्ट क्या होता है, उसके बाद हम ग्रुपिंग ऑफ रेसिस्टेंस पढ़ाएंगे। ये सब जानकारी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव सवाल आते हैं इससे, ठीक है। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं दोस्तों लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ। लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ। देखिए दोस्तों, लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ, ओम्स लॉ का लिमिटेशंस क्या है। तो आप लोग ओम्स लॉ सबको पता होगा कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर को जब कांस्टेंट रखा जाता है, मैंने टेम्परेचर जब फिक्स होता है तो भी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई होता है, मतलब वोल्टेज करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। याद रहे, जब टेम्परेचर शुड बी कांस्टेंट, याद रखिएगा ओम्स लॉ के कंडीशन हम बताए हैं वहाँ पे कि भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई होता है। और इसका ग्राफ भी याद होगा दोस्तों कि ओरिजिन से पास करता हुआ स्ट्रेट लाइन होगा, हम लोग कहते थे वो ओम्स लॉ है। लेकिन इसका लिमिटेशंस क्या है, थोड़ा सा सुनेंगे ध्यान से। लिमिटेशंस है दोस्तों कि देखिए, ये फॉलो तो बहुत सारे सबस्टांसेस के द्वारा किया जाता है, मतलब ये जो ओम्स लॉ है बहुत सारे सबस्टांस इसको फॉलो करता है, बहुत सारा सबस्टांसेस के द्वारा ये फॉलो किया जाता है ओम्स लॉ, लेकिन अंडर सर्टेन कंडीशन। और वो सर्टेन कंडीशन क्या होगा कि टेम्परेचर शुड बी कांस्टेंट। लेकिन आप इसको फंडामेंटल लॉ ऑफ नेचर नहीं बोल सकते हैं। फंडामेंटल लॉ ऑफ नेचर कहने का मतलब ये सारे कंडक्टर के लिए फॉलो नहीं करता है, कुछ कुछ के लिए फॉलो करता है, कुछ कुछ के लिए नहीं फॉलो करता। कब करेगा, कब नहीं करेगा, कौन नहीं करेगा, हम इसके बारे में चर्चा करेंगे एज ए ओमिक कंडक्टर एंड नॉन ओमिक कंडक्टर। आप समझ रहे होंगे कि ओमिक कंडक्टर जो ओम्स लॉ को फॉलो करता होगा और नॉन ओमिक कंडक्टर जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता होगा। दोस्तों हम बारी बारी से बारीकी से चर्चा करेंगे, एक करके आप लोग ध्यान देंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा Ohm's law is obeyed by many substances at a certain condition, at a certain condition, but it is not a fundamental law of nature। कहने का मतलब दोस्तों कि ये बहुत सारा सबस्टांस इसको फॉलो करता है सर्टेन कंडीशन में। सर्टेन कंडीशन मैंने टेम्परेचर शुड बी कांस्टेंट, लेकिन ये सारे कंडक्टर के लिए फॉलो नहीं करता। आप इसको फंडामेंटल लॉ ऑफ नेचर नहीं बोल सकते हैं कि सारे कंडक्टर ओम्स लॉ को फॉलो ही करता है, नहीं। तो हम लोग देखते हैं ओहमिक कंडक्टर, दो गो टर्म आएगा इसमें, एक आता है ओहमिक कंडक्टर और दूसरा आता है नॉन ओहमिक कंडक्टर। तो दोस्तों ओहमिक कंडक्टर किसको कहते हैं, यानी द कंडक्टर, कंडक्टर में या प्योर मेटल आ गया, इलेक्ट्रोलाइट भी हो सकता है, ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रोलाइट है ना, कॉपर सल्फेट वाटर का सॉल्यूशन इलेक्ट्रोलाइट हो गया। द कंडक्टर विच फॉलोज ओम्स लॉ, विच फॉलोज ओम्स लॉ, जो ओम्स लॉ को फॉलो करता है ना, इज कॉल्ड ओहमिक कंडक्टर। दोस्तों जो कंडक्टर ओम्स लॉ को फॉलो करता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ओहमिक कंडक्टर। इट होल्ड्स गुड, इट होल्ड्स भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई गुड। कहने का मतलब ये जो प्रोपोर्शनल है, भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई है ना, वो अच्छे से उसको होल्ड करता है, मतलब कि फॉलो करता है, भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई होगा। यानी कहने का मतलब ओहमिक कंडक्टर ऐसे कंडक्टर को कहते हैं जो ओम्स लॉ को फॉलो करता है दोस्तों, उसी को हम लोग ओहमिक कंडक्टर बोलते हैं। इसके लिए ये जो मटेरियल है, ओहमिक कंडक्टर मटेरियल है, इसको भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई को अच्छे से होल्ड करेगा, अच्छे से फॉलो करेगा। और इसके लिए क्या होना चाहिए, भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। मैं बताता हूं आपको कि ओहमिक कंडक्टर के लिए क्या होना चाहिए।
हम बताते हैं आपको, ध्यान दीजिएगा। देखिए दोस्तों, ओहमिक कंडक्टर के लिए क्या होना चाहिए, तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I कहने का मतलब ये हुआ कि देख लीजिए आप यहाँ से, इधर हम ले लेते हैं x एक्सिस पे वोल्टेज को और y एक्सिस पे हम लोग ले लेते हैं करंट को। तो दोस्तों अगर इसको अच्छे से होल्ड करेगा, इसका मतलब कि स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा और ओरिजिन से पास करता हुआ स्ट्रेट लाइन होगा। आप देख लीजिए, इधर आपका हो गया माइनस भी और इधर हो गया आपका -I। तो ऐसा नहीं समझेंगे कि ओरिजिन से पास करते हुए सिर्फ उधर ही जाएगा कि पॉजिटिव वोल्टेज के लिए पॉजिटिव करंट, नहीं दोस्तों। अगर उल्टा हम लोग बैटरी को जोड़ेंगे तो उल्टा करंट भी फ्लो करता है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। मतलब ऐसे, ये मान लिया जाए कोई रेसिस्टर है और ये बैटरी का आप लगा दिए ऐसे, ये बैटरी है सेल, इसको बैटरी कहते हैं, ये वाला प्लस ये वाला माइनस, तो करंट इधर से भी निकल के जाएगा, पॉजिटिव से निकल के निगेटिव की तरफ जाता है। अगर आप इसको उल्टा कर देंगे, उल्टा करने का मतलब ये वाला निगेटिव है, ये वाला पॉजिटिव कर दीजिए आप, तो करंट इसमें ऐसे फ्लो ना करके ऐसे फ्लो करेगा, देखिए ऐसे। तो ध्यान रखना है, करंट उल्टा भी फ्लो कर सकता है। तो निगेटिव करंट के लिए, निगेटिव वोल्टेज के लिए निगेटिव करंट भी फ्लो करता है, इसीलिए ग्राफ इधर भी स्ट्रेट लाइन होगा, याद रहे। ओरिजिन से पास करेगा, दूसरा स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा, तो ये ओहमिक कंडक्टर हो गया। तो ये 4 हो गया दोस्तों, 4 प्योर मेटल के लिए या मेटालिक कंडक्टर के लिए आप बोल सकते हैं, 4 प्योर मेटल या मेटालिक कंडक्टर के लिए ये चीज़ हो गया, ठीक है। आप ऐसे बोल सकते हैं 4 मेटालिक कंडक्टर। एट लो करंट, लो करंट मतलब कम करंट के लिए ही ये स्ट्रेट लाइन होगा, ध्यान रखिएगा। कारण हम बताते हैं, हड़बड़ाना नहीं है, ठीक है। यानी जो प्योर कंडक्टर होगा दोस्तों, मतलब जो कंडक्टर होगा मेटल वाला कंडक्टर, वो ऐसे ग्राफ होगा, लेकिन ये जो होगा वो कम करंट के लिए होगा। जहां करंट ज़्यादा बढ़ा दिए तो फिर ये स्ट्रेट नहीं रह जाएगा। हम नॉन ओहमिक में उसको डिस्कस करेंगे, ध्यान रखिएगा। तो ऑब्वियसली जब मेटालिक कंडक्टर कम करंट पर रखेंगे तो ये इस टाइप का ग्राफ आवेगा ओरिजिन से पास करते हुए, इसका मतलब ये ओम्स लॉ को फॉलो कर रहा है। या इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट समझ रहे होंगे दोस्तों, ये करंट है, ये वोल्टेज है, तो 4 इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट समझ रहे होंगे, वाटर में कॉपर सल्फेट हम लोग मिला देंगे तो इलेक्ट्रोलाइट बन जाएगा दोस्तों। तो उसके लिए भी ओरिजिन से पास करता हुआ स्ट्रेट लाइन होता है। तो आप समझ लीजिए दोस्तों कि ये भी ओम्स लॉ को फॉलो करता है। यानी मेटालिक कंडक्टर एट लो करंट, दैट इज मेटालिक कंडक्टर एट लो करंट and electrolyte are non-ohmic conductor, सॉरी आर ओहमिक कंडक्टर। ये ओहमिक कंडक्टर हुआ, मतलब जो ओम्स लॉ को फॉलो कर रहा है ये ओहमिक कंडक्टर हो गया, इस बात को ध्यान दीजिएगा। तो ओहमिक कंडक्टर जो ओम्स लॉ को फॉलो करे, और फॉलो तब करेगा जब ग्राफ उसका ओरिजिन से गलती से अगर पास नहीं करेगा, स्ट्रेट है और ओरिजिन से पास नहीं करेगा तो ओहमिक नहीं होगा दोस्त। ओहमिक मतलब ओरिजिन से पास भी करना चाहिए और स्ट्रेट भी होना चाहिए, इट शुड बी स्ट्रेट एंड पासिंग थ्रू ओरिजिन, और दोनों तरफ होगा, ध्यान रखिएगा। तो ये ओम्स लॉ हुआ, जो ओम्स लॉ को फॉलो करता है ये ओहमिक कंडक्टर। और वो कौन कौन फॉलो करता है दोस्तों, तो मेटालिक कंडक्टर, लो करंट, याद रखिएगा ये बात भूलना नहीं है। मेटालिक कंडक्टर लो करंट के लिए, अगर करंट को हाई कर देंगे तो यही मेटालिक कंडक्टर नॉन ओहमिक हो जाएगा। अभी हम बताते हैं तुरंत, थोड़ा देर में। उसके बाद में इलेक्ट्रोलाइट, कॉपर सल्फेट वाटर का जो मिश्रण होगा वो भी कंडक्टर होता है दोस्तों, और वो उसका भी स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से पास करते हो, ये भी ओम्स लॉ को फॉलो करता है। तो इस बात को ध्यान दीजिएगा, मेटालिक कंडक्टर एट लो करंट एंड इलेक्ट्रोलाइट और ओहमिक कंडक्टर, ये ओहमिक कंडक्टर है जो ओम्स लॉ को फॉलो करता है। ग्राफ नोट कर लेंगे। चलिए दोस्तों, अब हम लोग नॉन ओहमिक कंडक्टर देखते हैं। तो ओहमिक कंडक्टर जो ओम्स लॉ को फॉलो करता था और नॉन ओहमिक कंडक्टर जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता है, यानी द कंडक्टर विच डू नॉट फॉलो ओम्स लॉ
आर कॉल्ड नॉन ओहमिक कंडक्टर। जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता उसको हम लोग नॉन ओहमिक कंडक्टर बोलते हैं, है ना। इसका रेसिस्टेंस कांस्टेंट नहीं होता है ना। इट्स रेसिस्टेंस डज नॉट रिमेन कांस्टेंट even at particular temperature, even at particular temperature। माने आप टेम्परेचर फिक्स भी रखेंगे ना, मान लीजिए सराउंडिंग का टेम्परेचर आप फिक्स भी रखते हैं तो इसका रेसिस्टेंस चेंज करने लगेगा दोस्तों। मतलब रेसिस्टेंस कांस्टेंट होना चाहिए। आपको याद होगा कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I होता है, जब हटाते हैं तो कांस्टेंट के रूप में R आता है ना। तो ये R क्या है? रेसिस्टेंस, और ये कांस्टेंट होना चाहिए। अगर इसमें जरा सा चेंजिंग आ गया तो वो ओहमिक नहीं नॉन ओहमिक कंडक्टर होगा, इस बात को ध्यान दीजिएगा। तो दोस्तों नॉन ओहमिक कंडक्टर के साथ यही होता है पब्लिक, इस बात को ध्यान दीजिएगा। नॉन ओहमिक कंडक्टर के साथ यही होता है कि उसका रेसिस्टेंस कांस्टेंट नहीं रह पाता। इट्स रेसिस्टेंस डज नॉट रिमेन कांस्टेंट इवन एट पार्टिकुलर टेम्परेचर। टेम्परेचर को अगर फिक्स भी आप कर देंगे ना तो इसका रेसिस्टेंस चेंज करता मिलेगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल बता दूं, इधर आप ले लीजिए वोल्टेज और इधर ले लीजिए आप करंट। तो दोस्तों मेटालिक कंडक्टर की हम बात बोल रहे हैं। फॉर मेटालिक कंडक्टर जो प्योर कंडक्टर है, मेटल वाला कंडक्टर, उसके लिए देखिए ग्राफ कैसा होता है। देखिए आप देख लीजिए बढ़िया से, देखिए दोस्त, यहां से यहां तक तो सीधा गया, मतलब कम करंट था तब तो ठीक था, सीधा था, ओम्स लॉ को फॉलो कर रहा था। लेकिन जैसे ही करंट का वैल्यू बढ़ाएं वैसे ही देख लीजिए कर्व होना शुरू हो गया दोस्त। और कर्व होना शुरू हो गया तो नॉन ओहमिक बिहेवियर ना हो गया, नॉन ओहमिक बिहेवियर। मतलब इसका बिहेवियर जो हो गया नॉन ओहमिक हो गया दोस्त। नॉन ओहमिक मतलब कि एक कर्व हो गया, स्ट्रेट लाइन को फॉलो नहीं कर रहा है हाई करंट में। अब हम इसको बताते हैं कि ऐसा होता क्यों है। जब हम लोग करंट बढ़ाते हैं तो क्यों इसका कर्व क्यों हो जाता है, तो मैं आपको बता दूं। जैसे देखिए ये भी कंडक्टर है दोस्तों। जब ये कंडक्टर है, ऑब्वियसली मेटालिक कंडक्टर, मेटल या मेटालिक कंडक्टर आप बोल सकते हैं। चलिए हम लोग करंट बढ़ा रहे हैं, तो करंट बढ़ा रहे हैं तो वोल्टेज भी बढ़ेगा, करंट बढ़ा रहे हैं वोल्टेज भी बढ़ेगा, वोल्टेज भी बढ़ेगा, स्ट्रेट है। लेकिन जब हम लोग इसमें ज़्यादा करंट फ्लो करवाने लगते हैं मेटालिक कंडक्टर में दोस्तों, तो आपको मालूम होगा कि जब किसी भी वायर से करंट फ्लो करता है तो वायर गर्म हो जाता है कि नहीं? गर्म होता है ना। यानी जब करंट का वैल्यू ज़्यादा बढ़ा देते हैं तो वो वायर गर्म हो जाता है। गर्म होने का मतलब उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है। और आपको हम पढ़ा चुके हैं कि टेम्परेचर चेंज कराने से उसके रेसिस्टेंस में भी परिवर्तन आता है, आपको मैंने पढ़ाया है। तो क्या होगा, जैसे ही इसमें करंट के वैल्यू को आप बढ़ाइएगा, ज़्यादा बढ़ाइएगा, तो वो कंडक्टर हो जाएगा गर्म। और जब गर्म हो जाएगा माने टेम्परेचर बढ़ाइएगा तो उसके रेसिस्टेंस में क्या होना शुरू हो जाएगा, रेसिस्टेंस में चेंजिंग होना शुरू हो जाएगा। और जब रेसिस्टेंस चेंज होना शुरू हो गया तब तो वो ओहमिक नहीं रहेगा, नॉन ओहमिक बन जाएगा। हम क्या बोले कि ओहमिक कंडक्टर के लिए रेसिस्टेंस शुड बी कांस्टेंट, लेकिन यहां पे करंट का वैल्यू जब ज्यादा बढ़ा दीजिएगा तो वायर गर्म हो जाएगा, और गर्म होने से उसके रेसिस्टेंस में परिवर्तन होना शुरू हो जाएगा दोस्तों, इसीलिए वो नॉन ओहमिक बन जाता है। तो एट हाई टेम्परेचर पे, मतलब एट हाई करंट पे, यहां पे हम लिख दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, एट हाई करंट पे द कंडक्टर becomes hot and its resistance start changing। मतलब इसका रेसिस्टेंस चेंज होना शुरू हो जाता है, hence it becomes नॉन ओहमिक, और ये नॉन ओहमिक हो जाता है दोस्तों। इस बात को ध्यान दीजिएगा, नॉन ओहमिक मतलब कहने का कि जैसे ही हम लोग करंट के वैल्यू को बढ़ाते हैं तो वायर
कंडक्टर गर्म हो जाता है, गर्म होने से टेम्परेचर चेंजिंग हुआ, और टेम्परेचर चेंज होगा तो उसका रेसिस्टेंस चेंज होना शुरू हो जाता है, और रेसिस्टेंस चेंज करेगा दैट इज नॉन ओमिक। रेसिस्टेंस शुड बी कांस्टेंट, तब जाकर के ओमिक होगा, रेसिस्टेंस चेंज करेगा तो नॉन ओमिक होगा, तो ये नॉन ओमिक बन जाता है। इसका ग्राफ देख लीजिए, इस टाइप का होगा। यानी कम करंट के लिए कोई भी कंडक्टर ओमिक कंडक्टर होता है। अगर हम लोग मतलब मेटालिक कंडक्टर कम करंट के लिए वो ओमिक कंडक्टर होता है, अगर ज़्यादा करंट बढ़ा देंगे तो नॉन ओमिक बन जाएगा। और भी नॉन ओमिक का एग्जांपल है दोस्तों, हम देते हैं, पहले इसको नोट कर लीजिए। अब हम लोग नॉन ओमिक का और एग्जांपल करते हैं। एगो तो हो गया कि प्योर मेटल अगर कम करंट के लिए मतलब करंट का वैल्यू बढ़ा देंगे उसमें प्योर मेटल में तो वो नॉन ओमिक हो जाता है। और भी जैसे देख लीजिए वाटर वोल्टामीटर। दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि वाटर वोल्टामीटर में क्या होता है, आपको एकदम बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाएगा, है ना, कि आखिर वाटर वोल्टामीटर में होता क्या है। तो दोस्तों वाटर वोल्टामीटर में दो गो इस तरह का एनोड और कैथोड, चलिए इसको हम लोग मान लेते हैं एनोड और इसको मान लेते हैं कैथोड, ओके। और इसमें डाइल्यूट H2SO4 और वाटर मिला रहेगा। मतलब कहने का कि डाइल्यूट H2SO4, डाइल्यूट माने पतला, और पानी इसमें अगर हम लोग मिला देते हैं, ठीक है, डाइल्यूट H2SO4 मिलाते हैं दोस्तों, तो क्या होता है, H2SO4 और वाटर जैसे ही हम लोग मिलाते हैं तो इसमें होता क्या है कि ये जो एनोड है, एनोड पर दोस्तों ऑक्सीजन O2 स्टोर हो जाता है, ठीक है, और कैथोड पे स्टोर हो जाता है हाइड्रोजन H2। तो कैथोड पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन स्टोर होने से इस वाटर वोल्टामीटर में एक बैक ईएमएफ डेवलप्ड होता है। बैक ईएमएफ मतलब आप कह सकते हैं माइनस में वोल्टेज डेवलप्ड होता है, और वो करीब करीब वोल्टेज डेवलप्ड होता है 1.67 वोल्ट, याद रखिएगा। अब जब इसको हम लोग सर्किट को ऑन करते हैं, जैसे यहां से हम लोग ये सेल देंगे, बैटरी देंगे, इस टाइप से अगर हम लोग देंगे तो क्या होगा कि जब इसमें करंट फ्लो करेगा तो करंट फ्लो करने के लिए इतना वोल्टेज पहले माइनस से 0 पर होगा, उसके बाद करंट फ्लो होना शुरू होगा। मतलब कहने का कि 0 वोल्ट से करंट फ्लो होना शुरू नहीं होगा। मतलब अगर इसके हम ग्राफ की बात करें दोस्तों कि ये हो गया आपका करंट और ये हो गया वोल्टेज, तो पहले क्या बोले हम कि एक बैक ईएमएफ डेवलप्ड होता है 1.67 वोल्ट। तो इतना पहले पूरा करेंगे 1.67 वोल्ट, तब जाकर के इसमें करंट फ्लो होना शुरू होगा। और वो बैक ईएमएफ डेवलप किसके वजह से होता है, तो एनोड पे ऑक्सीजन और कैथोड पे हाइड्रोजन स्टोर हो जाने के वजह से इस वोल्टामीटर में एक बैक ईएमएफ डेवलप्ड होता है 1.67 वोल्ट का। मतलब एक वोल्टेज डेवलप्ड होता है माइनस में 1.67 वोल्ट का। अब जब इतना वोल्टेज देंगे तब जाकर के एकरा में करंट फ्लो होना शुरू होगा। तो दोस्तों 1.67 मान लीजिए यहां है, एक बाद करंट फ्लो होना शुरू होगा। देखिए यह स्ट्रेट लाइन है, भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई है, लेकिन इट इज नॉट पासिंग थ्रू ऑरिजिन। ये ऑरिजिन से पास नहीं कर रहा। बताइए ये कैसा कंडक्टर हुआ, नॉन ओहमिक कंडक्टर हुआ। यानी आप ऐसा बोल सकते हैं दोस्तों कि जो वाटर वोल्टामीटर होता है, वाटर वोल्टामीटर नॉन ओमिक कंडक्टर होता है। क्यों? क्योंकि वाटर वोल्टामीटर में होता क्या है कि एनोड और कैथोड पे, एनोड पर ऑक्सीजन और कैथोड पे हाइड्रोजन जम जाने के वजह से ये डाइल्यूट H2SO4 होता है, ध्यान रखिएगा। तो ये स्टोर हो जाने की वजह से इसमें एक बैक ईएमएफ डेवलप्ड होता है, बैक वोल्टेज डेवलप्ड होता है 1.67 वोल्ट का। अगर इसमें हम लोग करंट फ्लो कराते हैं, करंट बढ़ाते बढ़ाते वोल्टेज बढ़ाते हैं, तो ये कब होगा, जब वोल्टेज कम से कम इतना देंगे तब जाकर के वहां से करंट फ्लो होना शुरू होगा। ऐसा नहीं कि करंट यहीं से शुरू हो जाएगा, वोल्टेज दीजिए करंट फ्लो होना शुरू होगा, नहीं, इसमें इतना कम से कम देना पड़ेगा, क्योंकि इसके वजह से ऑक्सीजन हाइड्रोजन के स्टोर हो जाने के वजह से एक बैक ईएमएफ आया है 1.67 वोल्ट का, और उसके वजह से करंट यहां से शुरू हो गया। दोस्तों अब बताइए कि ओरिजिन से पास कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो ओरिजिन से पास नहीं कर रहा है, और जब नहीं कर रहा है तो ये हो जाएगा आपका नॉन ओमिक कंडक्टर। तो बेसिकली वाटर वोल्टामीटर जो है वो नॉन ओमिक कंडक्टर होता है, इस बात को ध्यान देना है। ओके,
उसके बाद और भी एग्जांपल्स हैं, जैसे आप लोग नाम सुने होंगे पीएन जंक्शन डायोड, डायोड का नाम सुने होंगे। बेसिकली दोस्तों अगर नाम नहीं सुने हैं तो हम लोग सुनेंगे, 12th क्लास में सेमीकंडक्टर एक चैप्टर है, वहां पे पढ़ना हम लोग को डायोड के बारे में। तो बेसिकली डायोड जो होता है ना, पी टाइप सेमीकंडक्टर एक सेमीकंडक्टर का टाइप है, और एन टाइप सेमीकंडक्टर, दोनों मिला करके बनाया जाता है ये डायोड को। थायरिस्टर ये भी पी और एन टाइप को मिला करके बनाया जाता है, ठीक है। तो बेसिकली जो डायोड है, तो डायोड के लिए क्या होता है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। डायोड की अगर हम लोग बात करें तो उसका ग्राफ देखिएगा आप, पीएन जंक्शन डायोड, पीएन जंक्शन डायोड उसको बोलते हैं। तो देखिए दोस्तों, इधर करंट हो गया और इधर वोल्टेज हो गया। तो इस डायोड की अगर हम लोग बात करें तो डायोड के लिए वोल्टेज और वर्सेस करंट का जो ग्राफ, करंट वर्सेस वोल्टेज का जो ग्राफ होता है, देखिए ऐसे होता है। आप देख लीजिए, आप बताइए कि ओरिजिन से पास तो कर रहा है, लेकिन क्या स्ट्रेट लाइन है? स्ट्रेट लाइन नहीं होगा तो ऑब्वियसली ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा। ये बता दीजिए कैसा होगा दोस्तों, नॉन ओहमिक कंडक्टर होगा कि नहीं? ये कंडक्टर है, डायोड जो है कंडक्टर है, इससे करंट फ्लो करता है, लेकिन ये स्ट्रेट लाइन नहीं होता है, मतलब कि भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो इसमें आई नहीं है, क्योंकि वो तब होगा जब स्ट्रेट लाइन ग्राफ ओरिजिन से पास करता हुआ होगा तब। बताइए ये पीएन जंक्शन डायोड आपका नॉन ओहमिक कंडक्टर हो गया कि ना? अगर हम थायरिस्टर की बात करें, थायरिस्टर की बात करें, ये भी आपका नॉन ओहमिक कंडक्टर, ये भी कंडक्टर है। इसमें क्या होता है, पी टाइप सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर का एक टाइप है, पढ़ेंगे आगे हम लोग। पी एन 4 गो लेयर होता है, ठीक है, और इसी को बोलते हैं थायरिस्टर। तो इसमें जब करंट फ्लो करता है तो देखिए इसका करंट वर्सेस वोल्टेज का ग्राफ कैसे होता है, करंट वर्सेस वोल्टेज का। देख लीजिए आप, इस टाइप का ग्राफ होता है दोस्तों, इस टाइप का ग्राफ होता है। आप देख लीजिए, ऑब्वियसली स्ट्रेट नहीं है, स्ट्रेट नहीं है तो ये नॉन ओहमिक हो गया, नॉन ओहमिक हो गया। यानी कि पीएन जंक्शन डायोड हो गया, थायरिस्टर हो गया। गैलियम आर्सेनाइड की अगर हम लोग बात करें, गैलियम आर्सेनाइड का यहां पे हम बना दे रहे हैं, गैलियम आर्सेनाइड, गैलियम आर्सेनाइड की अगर हम लोग बात करें, ये मटेरियल है, देख लीजिए इसका ग्राफ कैसे मिलेगा आपको। देखिए दोस्तों, इसका ग्राफ ऐसे मिलेगा, करंट है और ये वोल्टेज है। तो ऑब्वियसली ये भी स्ट्रेट लाइन ग्राफ नहीं है। देखिए तो यहां पे क्या हो गया, क्या हो गया, नॉन लीनियर है, स्ट्रेट नहीं है। यहां पे देख लीजिए निगेटिव है। तो मेरे कहने का मतलब ये भी नॉन ओहमिक कंडक्टर हो गया, नॉन ओहमिक कंडक्टर। यानी कहने का मतलब दोस्त, जो ओम्स लॉ को फॉलो करेगा उसका ग्राफ ओरिजिन से पास करता हुआ स्ट्रेट लाइन होना चाहिए, उसी को हम लोग बोलते हैं ओहमिक कंडक्टर। और अगर ग्राफ स्ट्रेट लाइन ना हो, ओरिजिन से पास करता हुआ ना हो, तो वो नॉन ओहमिक कंडक्टर होगा। आप देख सकते हैं ये भी स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये भी स्ट्रेट नहीं है, ये भी स्ट्रेट नहीं है। ये वाला देख लीजिए, इसमें क्या है, एक बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये थायरिस्टर का क्या कॉन्सेप्ट है कि ई वाला रीजन को आप देखिए, यहां से यहां तक ई वाला रीजन में क्या हुआ कि वोल्टेज पीछे आ रहा, माने ये ग्राफ पीछे आ रहा है और करंट बढ़ रहा है, मतलब करंट बढ़ेगा वोल्टेज घटेगा, यानी वोल्टेज को कम करने से करंट बढ़ता है। सोच लीजिए थायरिस्टर ऐसा मटेरियल है। तो इंटरेस्टिंग बात है इस केस में कि अगर हम यहाँ पॉइंट को ए मान ले, पॉइंट को बी मान ले दोस्तों, तो ए से बी तक के रीजन में देख लीजिए क्या हो रहा है, ए से बी तक के रीजन में क्या हो रहा है कि वोल्टेज घट रहा है, करंट बढ़ रहा है। देखिए ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है, देखिए ऊपर जा रहा है ना, ऊपर जाने का मतलब करंट बढ़ना, और पीछे आ रहा, पीछे आने का मतलब वोल्टेज घटना। तो वोल्टेज को कम करेंगे, करंट बढ़ेगा थायरिस्टर के केस में। तो ये सब नॉन ओहमिक में ही पॉसिबल है, ओहमिक कंडक्टर में पॉसिबल नहीं है। तो दोस्तों नॉन ओहमिक के केस में एग्जांपल हमने बताया कि मेटालिक कंडक्टर हाई करंट के लिए नॉन ओहमिक बन जाता है। वाटर वोल्टामीटर नॉन ओहमिक होता है क्योंकि ओरिजिन से पास नहीं करता है बैक ईएमएफ की वजह से। फिर हो गया पीएन जंक्शन डायोड, थायरिस्टर, गैलियम आर्सेनाइड मटेरियल। तो ये सारे जो हैं वो सारे के सारे नॉन ओहमिक कंडक्टर हो गया, इस बात को ध्यान दीजिए। ये सारे कंडक्टर है, डायोड हो गया, थायरिस्टर हो गया, गैलियम आर्सेनाइड हो गया, ये सारे जो है दोस्तों वो कंडक्टर है, लेकिन ये ओम्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है, इसीलिए नॉन ओहमिक कंडक्टर कहलाएगा।
इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद हम टॉपिक, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको हम लोग कहते हैं सुपर कंडक्टर, सुपर कंडक्टिविटी क्या है उसके बारे में डिस्कस करते हैं, नोट कर लीजिए जल्दी से।